Now we are starting a new topic, analysis of motion specifically in uniform magnetic field. This is uniform magnetic field. ठीक है, तो पहला केस जो कल अपन ने कवर कर लिया था, लेकिन आपको नोट करना है तो वापस कर सकते हो। वेलोसिटी यदि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगी, फोर्स जीरो हो जाएगा। तो जो डायरेक्शन चेंज हो सकता था, स्पीड तो चेंज हो ही नहीं सकती, तो जो डायरेक्शन चेंज हो सकता था वो भी चेंज नहीं होगा, तो वन डी मोशन हो गया। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई क्योंकि एक्सेलरेशन ही जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो ये कल अपन ने देख लिया था। यहां पर मोमेंटम, मोमेंटम वेक्टर, काइनेटिक एनर्जी सब कांस्टेंट, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है, सिर्फ पोजीशन चेंज होगी, नथिंग एल्स विल चेंज। तो ये पहला केस जो अपन ने कल देख लिया था। अब ये तीनों केसेस लिख लेते हैं एक एक करके, तीनों का एनालिसिस। ये कल हो गया था, आज ये शुरू करेंगे। तो पहला केस ये लिख लिया। दूसरा, जहां वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, जहां वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो लिखोगे यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन प्लेन परपेंडिकुलर टू बी। इस केस में होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन प्लेन परपेंडिकुलर टू बी। लिख लो, याद रखना, ये डिराइव नहीं करना आपको, बस आपको कंडीशंस यूज करना सीखना है कि जहां पर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। और किधर? इन प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये एक बार और लिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल है। अच्छा, बहुत ध्यान से देखो। अब तीसरा केस जो याद रखना है, तीसरा केस उसको ऐसे ड्रॉ करना है। आप वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करो, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ करो, और दोनों के बीच का एंगल अल्फा मान लो, है ना। तो यदि ये एंगल अल्फा 0 और 180 नहीं है, 0 भी नहीं है 180 भी नहीं है, तो 1D नहीं हो सकता। 1D के लिए या तो दोनों के बीच में एंगल 0 या 180 होना चाहिए। तो 1D मोशन अपन ने खारिज कर दिया क्योंकि एंगल ये 0 भी नहीं है, 180 भी नहीं है, और 90 भी नहीं है। यदि एंगल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड यदि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड यदि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा। वो भी खारिज कर दिया अपन ने। तो न 1D मोशन है न सर्कुलर मोशन है, तब याद रखेंगे हेलिकल मोशन। यू हैव टू रिमेंबर दिस, द पार्टिकल विल परफॉर्म हेलिकल मोशन। ठीक है, ये नोट कर लो बेटा। यू हैव टू रिमेंबर 3 कंडीशंस। जिसने वो नोट नहीं किया फटाफट नोट करो, मैंने छोड़ दिया ये आपके नोट करने के लिए। हो गया नोट? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बेटा। कशिश, नोटेड? नोट्स बनना ही चाहिए, लेकिन थोड़ा नोट करने की स्पीड बढ़ा लो ना, अपनी पढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी। अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट प्रीवियस स्लाइड में अपन ने कवर किया, उसके पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनेंगे। कॉन्सेप्ट, पूरा प्रोसेस, एक एक क्वेश्चन से प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि कैसे आप ट्रेजेक्टरी का शेप डिसाइड करेंगे, कि वो स्ट्रेट लाइन है, कि सर्कुलर है, कि वो हेलिकल है। ठीक है, प्लीज लिसन केयरफुली, अभी नोट नहीं करना। तो इसमें स्टेप्स बता रहा हूं। जहां भी आपको शेप ऑफ पाथ डिसाइड करना है, कोई मैग्नेटिक फील्ड दे दी है और कोई वेलोसिटी दे दी है, V और B गिवन है, तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो स्टेप 1, हमेशा फाइंड V डॉट बी। सबसे पहली स्टेप V डॉट बी निकालेंगे। और इफ इट इज जीरो, इफ इट इज जीरो, इफ इट इज जीरो, तो दोनों परपेंडिकुलर है। तो अभी हमने कवर किया कौन सा मोशन होगा, अभी कवर किया सर्कुलर, इट इज सर्कुलर। इफ नॉट इक्वल टू जीरो, देन स्टेप 2, गो टू स्टेप 2। अब चेक करेंगे पैरेलल एंटी पैरेलल। चेक पैरेलल एंटी पैरेलल, ये कैसे करेंगे? सुन लो बेटा, रिवाइज करा रहा हूं 11th का कॉन्सेप्ट। दो वेक्टर्स कब पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे? दोनों के
कंपोनेंट्स का रेशियो निकालो, एक्स कंपोनेंट का रेशियो पता करो, वाई कंपोनेंट का रेशियो पता करो, और जेड कंपोनेंट का। ए ऊपर है तो तीनों में ए ऊपर आना चाहिए। दोनों वेक्टर्स ए और बी के हमको पता करना है ए और बी पैरेलल है कि एंटी पैरेलल। तो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्रॉस प्रोडक्ट। एक छोटा सा सॉल्यूशन, दोनों के एक्स कंपोनेंट्स का रेशियो, फिर दोनों के वाई कंपोनेंट्स का रेशियो, दोनों के जेड कंपोनेंट्स का रेशियो, तीनों बराबर हैं, एक भी अलग नहीं होना चाहिए, तीनों बराबर हैं। इफ ऑल थ्री सेम तो ये पैरेलल या एंटी पैरेलल। ऑल थ्री सेम है, ये रेशियो पॉजिटिव भी आ सकता है, जैसे +2 आया, पॉजिटिव आया तो पैरेलल। यदि ये रेशियो पॉजिटिव है, इफ दिस रेशियो पॉजिटिव देन पैरेलल। इफ रेशियो इज नेगेटिव, -2 देन एंटी पैरेलल। ये 11th का बैकग्राउंड मैंने बताया यहां। तो तीनों बराबर होना चाहिए, एक भी अलग नहीं होना चाहिए, और तीनों यदि +1/3 +1/3 +1/3, इसका मतलब पैरेलल। तीनों -2 यानी एंटी पैरेलल। तो यदि परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या चेक करेंगे, पैरेलल एंटी पैरेलल। ये है तो 1D मोशन, इधर सर्कल, इफ यस 1D, इफ नो हेलिकल। ये दो स्टेप्स है। क्लियर है, कंडीशन क्लियर है बेटा, एब्सोल्युटली क्लियर है तो वाई बोल दो। कंडीशन जो मैंने बताई कैसे जज करेंगे, न्यूमेरिकल थ्योरी बताई, और एक क्वेश्चन में इसको यूज करना सिखाऊंगा। एक ही क्वेश्चन से आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ठीक है, चलो सब ने यस बोल दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करके बताता हूं। ये नोट कर लिया ना आपने, नोट कर लिया, ये टेकन द स्क्रीनशॉट। चलो बढ़िया, फटाफट अस्मी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अस्मी फटाफट। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, देखो ध्यान से। स्टेप 1, इस वाले केस मान लो ये वाली वेलोसिटी दे रखी है। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो ax bx, y तो है ही नहीं तो वो तो 0, ay by 0 आ गया क्योंकि इसमें y कंपोनेंट है ही नहीं, और az bz -2। आराम से डॉट प्रोडक्ट निकालो, ax bx, y तो है ही नहीं तो छोड़ दो, फिर az bz तो 0 आ गया, मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, यानी दोनों परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर है तो इस केस में सर्कुलर मोशन। ये आंसर येलो में लिख देता हूं यार, केसेस सर्कुलर, यूसीएम, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मान लो ये वाला केस है, तो अपन डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट यहां लिखता हूं। डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म आया 8, सेकेंड टर्म 18, मतलब अपन v डॉट बी निकाल रहे हैं, और फिर आया +2, तो ये तो 0 नहीं है, तो इसमें आपको सेकेंड स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आया, तो अब आप चेक करो, vx इसका x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय इसका x कंपोनेंट, 4/2, 4 डिवाइडेड बाय 2, फिर 6 डिवाइडेड बाय 3, फिर 2 डिवाइडेड बाय 1, तीनों बराबर आ रहे हैं, +2 आ रहा है, यस। अब बताओ कौन सा केस हो गया, ये पैरेलल की एंटी पैरेलल? पैरेलल। तो इधर पहली स्टेप से पता चला कि ये सर्कुलर मोशन तो नहीं है, दूसरी स्टेप से पता चल गया दिस इज केस ऑफ 1D, केस ऑफ 1D। ठीक है, अब थर्ड केस, मैं आंसर ही लिखा हुआ था। डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो डॉट प्रोडक्ट देखो, -12 -27 और +3, डॉट प्रोडक्ट v डॉट b निकाला, ये 0 नहीं है तो सर्कुलर मोशन तो नहीं है। फिर रेशियो निकालो, -6 डिवाइडेड बाय 2, vx बाय bx, -6 डिवाइडेड बाय 2 किया, -9 डिवाइडेड बाय उधर कितना है 3, और 3 डिवाइडेड बाय 1। क्या तीनों बराबर है? क्या तीनों बराबर है? नहीं, क्योंकि ये -3, ये -3 और ये +3, गड़बड़ हो गई। ये -3 है, ये -3 है, लेकिन ये +3 है, तो दे आर नॉट इक्वल। तो कौन सा मोशन होगा? हेलिकल। ऐसे डिसाइड करेंगे बेटा, ये क्राइटेरिया है डिसीजन का, एक ही क्वेश्चन से एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए। एब्सोल्युटली क्लियर सर, चलो बहुत ही बढ़िया यार।
सेकंड केस मोहम्मद असीम, सेकंड केस में क्या प्रॉब्लम है? डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं आया बट रेशियो सेम आ गया ना, Vx बाय Bx रेशियो 2 आ गया, रेशियो सेम है मतलब 1D मोशन पैरेलल है। चलो आगे बढ़े, नोटेड, यस यस यस, रेशियो सेम है तो 1D है और नहीं है तो हेलिकल, बट पहले परपेंडिकुलर चेक करना, बाद में ये 1D वाला। अच्छा, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एनालिसिस, अभी तो अपन ने एक एक करके अपन पार्ट्स कवर कर रहे हैं, डिसीजन कौन सा मोशन होने वाला है। अब वो टाइप जहां सर्कुलर मोशन है, तो अब हेडिंग डाल दो यूसीएम। अब यूसीएम का एनालिसिस, तो ये नोट नहीं करना, मैं बता रहा हूं वो नोट करना, समझेंगे। यूसीएम में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, सबसे पहले हम ये डिसाइड करना सीखेंगे कि पार्टिकल का सर्कल किधर टर्न लेगा। सर्कल है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, जैसे ही पढ़ा सर्कल है। अब वो सर्कल किधर जाएगा ये देखो ध्यान से। जैसे यहां एक पार्टिकल को, इस पार्टिकल को अपन ने ये वेलोसिटी दी, एक पार्टिकल को इधर वेलोसिटी दी, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या याद रखना है, यहां डेरिवेशन भी है उसका, कि जो सर्कल बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनेगा, अभी दिख भी जाएगा। जो सर्कल है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, सर्कल ऑलवेज लाइज इन प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, दिस सर्कल ऑलवेज लाइज इन प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। वो अभी विजुअलाइज भी कर लोगे बहुत इजीली, आप डेरिवेशन समझ जाओगे। या ऐसा कहो कि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग एक्सिस, दोनों एक ही बात है। सर्कल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में रहेगा, या कहे मैग्नेटिक फील्ड सर्कल के एक्सिस के अलोंग रहेगी, एक ही बात है। मैं कहूं कि मैं आपसे बड़ा हूं या कहूं कि आप मुझसे छोटे हैं, बात तो एक ही है। तो ये नोट करना है आपको, ये वाला। अब इसको मैं डिराइव भी करके दे रहा हूं, और ट्रेजेक्ट्री का शेप, वो सर्कल ऊपर टर्न लेगा नीचे टर्न लेगा किधर जाएगा, ये बता रहा हूं बेटा, ठीक है। समझे, इसको ध्यान से सुने। जैसे ये पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी आपको दे दी है इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो जैसे आपने देखा कि वेलोसिटी इधर इस प्लेन में और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन हो गया। या तो नीचे की तरफ सर्कल बनाएगा या ऊपर की तरफ, इसी प्लेन में सर्कल बनेगा, इसी प्लेन में सर्कल बनेगा। वो सर्कल कैसा बनेगा, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, डिसाइड करना सीखना है, ध्यान से देखें। तो यहां जो क्राइटेरिया है कि सर्कल ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऐसे बनेगा, बनेगा इसी प्लेन में, वो कैसा बनेगा। सबसे पहले आप वी क्रॉस बी निकालो, वी और बी अंदर है तो वी क्रॉस बी ऊपर है, वी क्रॉस बी ऊपर, सबसे पहली स्टेप कि वी क्रॉस बी आप निकालो, यहीं से समझते हैं। वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी ऊपर, यदि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स ऊपर ही लगेगा, और फोर्स आपने ड्रॉ किया, फोर्स सर्कुलर मोशन में हमेशा सेंटर की तरफ, फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ, तो सेंटर ऊपर है तो ये इधर टर्न लेगा, ऑब्वियस सी बात है। फोर्स हमेशा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा, तो सेंटर यहां रहेगा, तो इसको सेंटर मान के आप ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दो, सेंटर आइडेंटिफाई करना है। और ये सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है, तो सर्कल का एक पॉइंट तो आपके पास है, मतलब ये रेडियस हो गया। ये पार्टिकल सर्कल के अलोंग मूव करेगा तो सर्कल का एक पॉइंट है, लेकिन सर्कल इधर जा रहा है इधर जा रहा है ये नहीं मालूम आपको, तो सेंटर आइडेंटिफाई किया और सर्कल कंप्लीट कर दिया। एक बार फिर, सबसे पहले क्या पता करेंगे, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी ऊपर, यदि ये नेगेटिव पार्टिकल है तो फोर्स वी क्रॉस बी के अपोजिट फोर्स इधर आ जाएगा, फोर्स इधर, तो सेंटर यहां कहीं ड्रॉ कर लेना, यहां कहीं सेंटर ड्रॉ कर लेना। ये सेंटर, ये पार्टिकल, यही पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, वो ऐसे टर्न लेगा, सेंटर इधर है ना तो ऊपर थोड़ी जाएगा, वो ऐसे टर्न लेगा क्योंकि फोर्स नीचे है, फोर्स नीचे तो डिफ्लेक्शन भी नीचे की तरफ। इज दिस क्लियर, वाई और एन? वाई 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 वाई, सबने वाई बोल दिया। जही था एक बार और आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक लास्ट टाइम और एक्सप्लेन कर देता हूं प्रोसेस, बहुत ध्यान से सुनो। जैसे पार्टिकल यहां है और उसकी वेलोसिटी ऐसी दे रखी है, ध्यान से सुनना बेटा, और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है मान लीजिए, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करो, तो वी क्रॉस भी ऊपर जा रहा है, लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स नीचे, तो फोर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ, मतलब इस लाइन पर सेंटर है। अब ये सेंटर, ये पार्टिकल सर्कल के लॉन्ग नीचे की तरफ घूमेगा, ऐसा सर्कल बनेगा, ऐसा। जय था बेटा, क्लियर है?
अरे बाप रे, पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है तो वो इधर कैसे जाएगा? ये गड़बड़ मत करो। वो इधर जा रहा है तो ऐसे सर्कुलर मोशन कैसे परफॉर्म करेगा? गड़बड़ नहीं करना बेटा। चलो, तो बहुत इजी, और ये आगे क्वेश्चंस में आएगा भी, तो आप बहुत इजीली यूज कर पाएंगे V क्रॉस B के अपोजिट। अब फॉर्मूले, जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, उनका डेरिवेशन, ये आपके स्कूल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेडिकल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले। एक बार फिर समझो, यदि ये वेलोसिटी इधर दे रखी है, सुनो बेटा, हितेश आप भी सुनो, आपने कोई तो बहुत ही ब्लंडरस पॉइंट लिखा। हाँ, पॉजिटिव, देन वो नीचे नहीं आएगा बेटा। बिल्कुल ठीक है हितेश, देखना पड़ेगा। यस लवी, जैसे यहां पर ये वेलोसिटी दे दी है, पॉजिटिव चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो V क्रॉस B इधर आया, तो फोर्स भी इधर, तो ये फोर्स का डायरेक्शन, तो ये सेंटर यहां गई, और ये सेंटर मान के आपने फिर ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दिया, ऐसे घूमेगा, इधर नहीं जाएगा, वो ऐसे ही जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब बहुत ध्यान से सुनना, ये कौन सा केस है जहां क्लियरली मेंशन्ड है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 90। तो जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर की तरफ, सेंट्रिपिटल फोर्स, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, क्यू वी बी साइन 90। फिर नोट करना आप, क्यू वी बी साइन 90। बताओ साइन 90 क्यों? क्योंकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और ये जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, वी नो दिस इज mv स्क्वायर बाय आर। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज क्यू मैग्नेटिक फोर्स, क्यू वी बी साइन 90, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 है। वही केस तो कवर कर रहे हैं भाई, दैट इज mv स्क्वायर बाय आर। एक v कैंसिल कर दोगे तो देखो ये r का एक्सप्रेशन मिल गया, ये v और एक पावर कैंसिल कर दिया आपने, और r इधर ले जाओ, qb इधर शिफ्ट कर दो, तो गेट mv बाय qb। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा 11th का और इलेक्ट्रोस्टैटिक का बैकग्राउंड, ये मैं डिराइव करके नहीं दूंगा आपको, यदि याद नहीं है तो यहीं से शुरुआत करेंगे। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ये रिलेशन है, एक तो P इज इक्वल टू रूट टू km, 11th में सबने पढ़ा रहता है, एक आध दो भूल जाते हैं, उनके लिए लिखा है। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इज रूट टू km, या काइनेटिक एनर्जी इज P स्क्वायर बाय 2m, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये ज्यादा यूज करेंगे, P इज इक्वल टू रूट टू km। और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट, ये लिख लेना चाहो तो, प्लस या माइनस क्यू is accelerated across potential difference of V, प्लस माइनस दोनों के लिए, प्लस माइनस Q is accelerated across potential difference of V। तो जो काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेगा ना, Q into V accelerating विदाउट साइन, काइनेटिक एनर्जी जो अक्वायर करेगा दैट इज Q into V accelerating। ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया गया है और याद रखना है। ठीक है, तो ये एक बार और, यदि आपको एक्सेलरेटिंग वोल्टेज दे दिया है और काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो काइनेटिक एनर्जी इज Q विदाउट साइन, और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज मल्टीप्लाई कर देना। डू रिमेंबर दिस, इसका डेरिवेशन मैं नहीं दे रहा हूं। ठीक है, तो याद रखो, यदि अभी बेटा डिविएट हो जाएंगे हेमांग, यदि नहीं पढ़ा है ना, यू रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं पढ़ाया। ठीक है, याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो बच्चे बोल रहे हैं पढ़ाया है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं, मैंने इसलिए प्रिकॉशन रख के बता दिया आपको। एक बार और रिपीट कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं नहीं पढ़ाया। प्लस या माइनस साइन से कोई लेना देना नहीं, किसी चार्ज पार्टिकल को इतने पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस एक्सेलरेट किया है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो चार्ज और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर दो विदाउट साइन। ठीक है, चार्ज विदाउट साइन और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, ये तो याद रह जाएगा, याद तो रहेगा ना बेटा, कभी मिलेगा टाइम तो मैं करा दूंगा यार। ठीक है, मुझे टाइम मिलना चाहिए, अब ये याद रखना प्लीज, हाँ इसमें अटकना मत, कहीं नहीं अटकोगे। अच्छा, फिर ये आपने नोट कर लिया, अब ध्यान से देखो, ये है मोमेंटम, यहां से आर अपन ने निकाला, आर इज एम वी बाई क्यू बी, ये क्यू बी नीचे ले गए, आर उधर ले गए, एम वी बाई क्यू बी। ये है मोमेंटम, मोमेंटम जो है दैट इज रूट टू के एम, एम वी इज, ये याद रखना, ये वाला फॉर्मूला, एम वी की जगह लिख दिया रूट टू के एम, दिस इज एम वी इज पी, पी बाई क्यू बी, पी बाई क्यू बी, पी की जगह रूट टू के एम। ये नेक्स्ट फॉर्मूला, यदि अपने को काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और रेडियस पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला, बट मैं नहीं चाहता हूं कि ये घोटे हैं और ये घोटे हैं, ये ब्लू वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
इसी को कन्वर्ट करेंगे अपन बार बार, नहीं याद रखेंगे, ये नहीं याद रखना। वो तो मैंने बॉक्स में डाल दिया क्योंकि इनके ऊपर बेस क्वेश्चंस आते हैं हम, लेकिन हमेशा इसी से शुरुआत करेंगे, नहीं तो बहुत सारा कंटेंट मेमोराइज करना पड़ेगा आपको। और फिर लास्ट, कई बार आपको काइनेटिक एनर्जी इनडायरेक्टली देते हैं, आपको कहेंगे कि चार्ज पार्टिकल को इतने पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस एक्सेलरेट किया, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म है, K इज इक्वल टू क्यू इंटू वी एक्सेलरेटिंग, K इज इक्वल टू क्यू इंटू वी एक्सेलरेटिंग, वो फॉर्मूला। तो बेसिकली 3 फॉर्मूले आ गए, ठीक है, 3 फॉर्मूले आ गए। पर एक प्रिकॉशन मैंने यहां लिखी है, पर इसमें K की जगह Q इंटू वी एक्सेलरेटिंग लिख दिया। यहाँ पे Q दो जगह आ रहा है, तो जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस Q को अंदर ले जाओ, ठीक है। तो एक ये रूट क्यू नीचे बचा रह जाएगा, रूट क्यू नीचे बचा रह जाएगा, एक क्यू है नीचे, ये क्यू का पावर 1 है, तो रूट क्यू नीचे बचा रह जाएगा। तो ये बस लिख दिया, याद नहीं करना है, ध्यान रहेगा कि नहीं क्यू दो जगह नहीं रखेंगे अपन, एक ही जगह रखेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं पढ़ाया है, अरे आप उस झगड़े में मत पड़ो, पढ़ाया है कि नहीं, अपन ने कर लिया, लिख लिया, ठीक है, नोट कर लिया, ये सब कुछ नोट कर लिया, यस बोल दो तो आगे बढ़े बेटा। चलो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ओमेगा एंड टाइम पीरियड। ओमेगा एंड टाइम पीरियड, सर्कुलर मोशन की जो एंगुलर वेलोसिटी है और सर्कुलर मोशन का जो टाइम पीरियड है, उसका डेरिवेशन फिर नोट करना, पहले सुन लो। ओमेगा सर्कुलर मोशन में हमको मालूम है वी बाय आर, वी को आर से डिवाइड कर देंगे तो अपने को ओमेगा मिल जाएगी, तो मैंने लिखा वी बाय आर, और आर की जगह v को r से डिवाइड करना, v को r से, r इज एम वी बाई क्यू बी, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्यू बी बाय एम, ये घोटना है आपको, घोट लो, ओमेगा इज क्यू बी बाय एम रेडियन पर सेकेंड में, ओमेगा इज क्यू बी बाय एम, ये आपको याद रखना है। और क्यू विदाउट साइन है ना, यहां पर ओमेगा की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, पार्टिकल किधर घूम रहा है वो हम अलग से डिसाइड करेंगे, वो साइन डिसाइड करेगा पार्टिकल किधर जा रहा है, ऊपर कि नीचे, किधर सर्कल टर्न ले रहा है, किस एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है, उसकी वैल्यू में चार्ज विदाउट साइन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस ओमेगा को कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। और ये तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा, कई बार ये टर्म आता है, स्पेसिफिक चार्ज, क्यू बाय एम इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है, क्यू बाय एम इज स्पेसिफिक चार्ज, वो अलग ही है, अभी ये इसको आगे बढ़ाते हैं। यदि आपको रेडियन पर सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी पूछी तो क्यू बी बाय एम, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। और यदि अपने को फ्रीक्वेंसी, सुनो ध्यान से, यदि अपने को फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन चाहिए, तो हमको मालूम है फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा बाय 2 पाई, फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा बाय 2 पाई, तो ओमेगा क्यू बी बाय एम, इसको 2 पाई से डिवाइड कर दिया, तो अब जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी ये हर्ट्ज में मिलेगी, तो इसको भी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको भी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो चारों ऑप्शंस में यूनिट देख लेना, यदि यूनिट रेडियन पर सेकंड में है तो आपको ओमेगा बताना है, और यदि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज में चार ऑप्शन में है तो ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई बताना है। तो ये ध्यान रखेंगे, स्टार लगा लें, ये स्टार यूनिट्स चार ऑप्शंस की डिसाइड करेंगी कि अपने को ओमेगा बताना है कि ओमेगा बाय 2 पाई, ठीक है, ये याद रखना बेटा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, फिर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, टाइम पीरियड सर्कुलर मोशन का 2 पाई बाय ओमेगा सबको मालूम है, ओमेगा की जगह रख दिया क्यू बी बाय एम, ठीक है। और अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की जगह रख दिया क्यू बी बाय एम, तो टाइम पीरियड, ये एक्सप्रेशन भी याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना है, और एक रेडियस का, ये दो एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दूंगा एक बार और, ये तो हम डिराइव करेंगे ऑन द स्पॉट, 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा इज क्यू बी बाय एम। आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एक पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में 10 मीटर्स पर सेकंड से फायर किया, 10 मीटर्स पर सेकंड से फायर किया, अब आपका फील देखें, फील, और ये एक रिवोल्यूशन में टाइम ले रहा है सपोज 4 सेकेंड्स। अब इसी पार्टिकल को सेम मैग्नेटिक फील्ड में 20 मीटर्स पर सेकंड से फायर कर दिया है, तो बताओ एक रिवोल्यूशन में टाइम कितना लेगा, वो पहले 4 सेकेंड्स लिया। हितेश बोल रहा है सेम, 8 2 4 सब आ रहे हैं, सेम सेम, जिन लोगों ने सेम बोला है वो सही आंसर दे रहे हैं,
क्या होता है फिजिक्स में? फील होना चाहिए, लेकिन रीजनिंग वाला फील कि भाई स्पीड डबल करी है, लोग क्या करते हैं स्पीड डबल कर दिए तो टाइम आधा हो जाएगा। उन्होंने डिस्टेंस के बारे में रीजन ही नहीं किया। डिस्टेंस सेम है, रहना चाहिए। सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए स्पीड डबल करी, उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए स्पीड डबल करी तो टाइम आधा होगा। यहां पर डिस्टेंस सेम है, आपने सोचा क्या? ये रीजनिंग की कमी, तो ये प्योर गेस है। गेसिंग लीड्स टू रॉन्ग आंसर्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट गेसिंग विथ फील विथ रीजन, उसको गेस नहीं बोलते हैं, वो रीजनिंग हो गई, वो सही। तो यहां देखो ध्यान से, ये टाइम पीरियड टी, ओमेगा एंड एफ, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ये मैं डिराइव करके दे रहा हूं, उसमें फील वाली अंडरस्टैंडिंग, बहुत ध्यान से सुनना। इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, और फिर वो क्वेश्चन देखेंगे। जैसे यहां पर एक रिवोल्यूशन का जो टाइम है बेटा, वो निकालना है, तो डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय स्पीड कर देते हैं, है ना। एक रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर करना है, इस डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम मिलेगा। अब यदि आप स्पीड डबल करते हो तो देखो ध्यान से, ये आर है, ये भी डबल हो जाएगा। ये होता है mv बाई क्यूबी। यदि आपने स्पीड को डबल किया तो ये कांस्टेंट थोड़ी रहेगा, ये भी डबल हो जाएगा। तो स्पीड डबल करने पे ये भी डबल, डिस्टेंस भी डबल। अब उसको बड़ा सर्कल, पहले मान लो 10 मीटर्स पर सेकंड से फायर किया तो कुछ रेडियस है, 20 से फायर किया तो उसका रेडियस भी डबल हो गया, तो डिस्टेंस जो कवर करना वो भी डबल हो गया, स्पीड भी डबल हो गई, तो टाइम सेम रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे ये दोनों एक साथ चेंज होंगे तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, स्पीड डिसाइड ही नहीं करेगी। यदि वो कहते हैं कि 1 मीटर्स पर सेकेंड से फायर करने पे वो 4 सेकेंड्स में कवर कर रहा है, तो 10,000 मीटर्स पर सेकेंड से फायर करने पे भी वो 4 सेकेंड्स ही लेगा, क्योंकि अब बहुत बड़ा सर्कल हो जाएगा। इज दिस ओके, क्लियर? याद रहेगा ये? नहीं समझ में आया क्या? वाई? चलो बढ़िया। अब ये नोट कर लो बेटा, फटाफट जल्दी नोट करो। F is also cyclotron frequency, arrow is pointing towards it. हाँ, दोनों साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है। आप देखना, हर्ट्ज में आंसर मांगे हैं तो ये वाली फ्रीक्वेंसी, और रेडियन पर सेकंड में आंसर मांगा है तो ये वाली। आज होमवर्क मिल जाएगा बेटा, बिल्कुल। केशव बिल्कुल ठीक बोले बेटा। साइक्लोट्रॉन एक इंस्ट्रूमेंट आगे आएगा, आपने को पढ़ना है। उर्वशी बेटा क्या कहना चाहते हो, मैं समझा नहीं। उर्वशी, साइक्लोट्रॉन मशीन अपन कवर करेंगे अपने सिलेबस में। हेमंग, उर्वशी व्हाट डू यू वांट टू से बेटा? इंडिपेंडेंट ऑफ एफ, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। मैंने कहा कि ये जो है स्पीड डबल करेंगे तो रेडियस भी डबल हो जाएगा, तो ये भी डबल हो जाएगा और ये भी डबल हो जाएगा, तो बताओ टाइम चेंज होगा क्या? उर्वशी टाइम चेंज होगा क्या? फटाफट बताओ। नहीं, बस यही कहा मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये टेबल आप नोट कर लो, तो ये बार बार क्वेश्चंस में काम में आएगा। इलेक्ट्रॉन, उसको बीटा नेगेटिव भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन उसको बीटा नेगेटिव भी बोलते हैं, बीटा पॉजिटिव, दोनों बता रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉन यानी बीटा नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। इनके लिए आपको ये चार्ट याद रखना है। और एम क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, लेकिन कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए अपन सेम मान के काम करते हैं हमेशा। बिंदास होकर आप यूज करना। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन या मास ऑफ प्रोटॉन दोनों को एम मान के काम करेंगे, उसके लिए सिंबल एम यूज किया है। और कभी जरूरत पड़े ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एम क्या है? प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास। तो देखें, इलेक्ट्रॉन के लिए मास होता है 1836 m डिवाइडेड बाय 1836, या 1840 भी लिख सकते हैं राउंड फिगर में। तो ये याद रखना, यू कैन डिराइव इट। प्रोटॉन का मास m, तो न्यूट्रॉन का मास भी m, ड्यूट्रॉन का मास 2m,
और अल्फा का 4m। और चार्ज तो सबको मालूम है, इलेक्ट्रॉन का -c, प्रोटॉन का +c, न्यूट्रॉन का चार्ज 0, ड्यूट्रॉन का सिर्फ +c और अल्फा का 2। ये याद रखना है, दिस यू कैन नॉट डिराइव। ओके, तो ये नोट कर लिया, आगे बढ़े, ये बार बार काम में आएगा बेटा, ये आपको मेमोराइज करना है। नोटेड। चलिए अब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। फाइंड रेशियो ऑफ आर ऑफ सर्कल डिस्क्राइब बाय, ये लिखो तो पहला क्वेश्चन। डी इज ड्यूट्रॉन बेटा, विराज ड्यूट्रॉन, दीज आर फैक्ट्स, बिल्कुल ठीक है, फैक्चुअल डेटा है। फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल डिस्क्राइब बाय पी डी अल्फा in a given field, in a given field if they have, नहीं दिखाऊंगा हितेश, बिल्कुल नहीं, खबरदार, आप वापस लिखा तो ब्लॉक कर दिया जाओगे, खबरदार। if they have same accelerating potential difference, सेकेंड टाइम सेम काइनेटिक एनर्जी, थर्ड टाइम सेम मोमेंटम, ये अलग अलग केसेस है, ये स्टैंडर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और काम करने का तरीका समझ लेंगे तो बहुत इजी लगेगा। तो सब ध्यान से सुनेंगे बेटा, काम करने का तरीका। यहां 3 के लिए, कई बार 2 के लिए पूछते हैं, अपने को रेडियस का रेशियो पूछा है, प्लीज पे अटेंशन। और पहला वाला केस क्या सेम है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो देखो ये फॉर्मूले जो 2 इंपॉर्टेंट है, सबसे काम के फॉर्मूले एक बार लिख रहा हूं, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, एक ये सबसे क्रिटिकल है, और दूसरा ओमेगा इज क्यू बी बाई एम। बस ये 2 याद है तो बाकी सारे लिख लेंगे ऑन द स्पॉट, ठीक है, यही 2 काम के, बाकी सब लिख लेंगे, बाकी तो बैकग्राउंड फॉर्मूले। अब हम ये शुरुआत में नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं लिख रहा हूं एम वी इज √2km, ऐसा नहीं करना है, ये तो मैं एक बार रिकॉल करवाने के लिए लिख रहा हूं। और काइनेटिक एनर्जी इज q इंटू वी एक्सेलरेटिंग, ठीक है। तो हमको इन तीनों में से एक फॉर्मूला सिलेक्ट करना है, स्टेप 1। तो मैं ये हटा रहा हूं, ये डायरेक्टली लिखने की कोशिश करना है आपको। रेडियस जो है वो किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो देखो mv की जगह √2km, एकदम डायरेक्टली √2km, k की जगह q इंटू वी एक्सेलरेटिंग, ये k की जगह बाय क्यू बी, और q दो जगह आ रहा है, ठीक बात नहीं है, तो एक √q और एक √q कैंसिल कर दिया, ये कर देना है। और चलो मैं लिख देता हूं एक बार और, दिस इज फाइनली, आप मत लिखना, लिखने का टाइम आपको थोड़ा बचाना है, क्यों दो जगह नहीं रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमको इसका रेशियो चाहिए, जिसका रेशियो चाहिए वो एक तरफ होना चाहिए, उसका पावर 1 होना चाहिए, वो एक तरफ होना चाहिए, उसका पावर 1 होना चाहिए, जो कि है यहां। अच्छा, फिर नेक्स्ट, वो एक तरफ और उसका पावर 1। अब नेक्स्ट क्या सेम है, वो रेशियो में कैंसिल हो जाएगा, अरे 2 दोनों के लिए सेम है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज दोनों के लिए सेम है, और सेम मैग्नेटिक फील्ड है इन अ गिवन फील्ड। तो ये जो रेडियस है ये आ गया, दिस इज प्रोपोर्शनल टू, दिस इज कमिंग आउट टू बी, यहां ही लिख देते हैं, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू √m/q। अब हम लिखते हैं रेडियस के रेशियो, पहले है प्रोटॉन, फिर है न्यूट्रॉन, फिर है अल्फा पार्टिकल, ये रेशियो लिखना है। तो पूरा एक्सप्रेशन ही रूट में, तो रूट सभी में आ जाएगा। कई बार अलग अलग टर्म का पावर अलग अलग होता है, अभी तो सब कुछ रूट में। m ऊपर m है तो m, प्रोटॉन के लिए m, इधर न्यूट्रॉन के लिए 2m और इसके लिए 4m। ये टेबल आप रेफर करते रहना, फिर याद हो जाएगा आपको। फिर नीचे q, इसके लिए e, इसके लिए भी e, और इसके लिए 2e। और ये m और e तो सब में है, ये हटा दो, लिखो ही मत, वैसे तो m और e लिखना नहीं चाहिए, बट पहली बार मैंने लिख दिया। तो इधर आ जाएगा 1:√2 बढ़िया बढ़िया, ठीक है, ये क्लियर है एकदम। हितेश प्रीवियस स्लाइड फटाफट लेना आप, हितेश स्क्रीनशॉट फटाफट लो।
चलो एक और बताता हूं मैं, सेम काइनेटिक एनर्जी वाला केस। सुन लो बेटा प्रोसेस एक बार। अब की बार आर का रेशियो पूछा और काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो रूट टू के एम डायरेक्टली मोमेंटम की जगह रूट टू के एम लिखा और नीचे क्यू बी। ठीक है, क्या सेम है? टू सेम है, और अब की बार काइनेटिक एनर्जी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है ही सही। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू रूट एम बाई क्यू। चलो, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ एम है तो रूट मास एम, 2m, 4m। एम नहीं लिखना चाहिए, वो तो कैंसिल होना ही है, और ई भी नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मैं अभी लिख रहा हूं, शुरुआत है ना, आप कंफर्टेबल फील करें इसलिए। प्रोटॉन के लिए नीचे क्यू का पावर 1 है, तो ई इधर भी ई और इधर 2e, यहीं कहीं कैंसिल कर देना। 1 is to रूट टू इज टू, गड़बड़ कर दी क्या मैंने? लास्ट में 1। नित्या बिल्कुल सही है बेटा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, एब्सोल्युटली क्लियर। ये एक टाइप हो गया, अब एक और टाइप देखते हैं। मजा आ रहा है पलक, गुड, एंजॉय एंजॉय बेटा। लवी क्वेश्चन ये रहा बेटा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। देखो, डी एंड अल्फा, डी एंड अल्फा are moving in given field, D and alpha are moving in given field along circle of same R. D and alpha are moving in given field along circle of same R. Find ratio of their first energy and kinetic energy, huh? Energy, accelerating potential difference, third speed. कुछ किसी का भी रेशियो पूछ सकते हैं, किसी का भी रेशियो पूछ सकते हैं। न्यूट्रॉन के लिए तो चार्ज 0 होता है, वो सर्कल के अलॉन्ग नहीं मूव करता बेटा। सूरज चेक करना, रूट 2 नहीं आएगा, ऊपर रूट 4 है तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा सूरज। देखो बेटा, अब की बार प्रोसेस बहुत ध्यान से सुनना। अब की बार उन्होंने किसी और पैरामीटर का रेशियो पूछा है, जैसे एनर्जी का, तो रेडियस सेम है और रेडियस का रेफरेंस है, और एनर्जी का रेशियो पूछा है, तो आपको रेडियस को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। एमवी की जगह रूट टू के एम बाई क्यू बी। ठीक है, ये सुनो ध्यान से, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? जिसका रेशियो चाहिए उसको एक तरफ करके उसका पावर 1 करो। चलो करते हैं भाई, के का पावर 1 करना है, स्क्वायर कर दो। यू हैव आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2km, और नीचे क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका रेशियो चाहिए उसका पावर 1 और एक तरफ। तो के जो है दैट इज कमिंग आउट टू बी केस क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अब कार्डाबिलिटी मचाएंगे अपन, रेशियो कैलकुलेट करना है एनर्जी का, तो जो सेम है वो हटाते हैं भाई, रेडियस सेम दे दिया, रेडियस का कई बार रेशियो दिया जाएगा 1:3, तो फिर कैंसिल मत करना। ठीक है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, 2 तो कांस्टेंट है, तो k इज प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर बाय m। अब देखो, ड्यूट्रॉन ऊपर और अल्फा पार्टिकल नीचे, कैसे करेंगे सुन लो ध्यान से। क्यू स्क्वायर ऊपर है तो क्यू ऊपर है उसका स्क्वायर, जो ऊपर उसका चार्ज ऊपर, जो नीचे उसका चार्ज नीचे, तो ड्यूट्रॉन का E और इसका 2e। फिर मास नीचे है उसके पावर 1 है, तो ऐसे लिख दो, मास नीचे है उसके पावर 1, मास वाला ब्रैकेट, और उसमें ऊपर ड्यूट्रॉन का मास, नीचे अल्फा पार्टिकल का मास। ऊपर आया 1/4 और नीचे आया 1/2।
1:2, 1:2। श्रेष्ठ 2:1 नहीं बेटा, 1:2, जल्दीबाजी कर दी। क्लियर है ये? एक बार प्रोसेस और रिपीट करूंगा। आई विल रिपीट द प्रोसेस बट फॉर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। नोट कर लिया ये? नोटेड? एकदम क्लियर, बढ़िया बढ़िया। चलो आगे बढ़ रहा हूं। फिर अपने को एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का रेशियो चाहिए, तो रेडियस को एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, √2k, mv की जगह √2k m, तो k की जगह ये अलग अलग फॉर्मूला याद नहीं करना है, यही ऑन द स्पॉट लिखेंगे, बाई QB। अब जिसका रेशियो चाहिए उसको एक तरफ करके पावर 1 करो, चलो स्क्वायर करते हैं, तो r² इज इक्वल टू 2QVm बाई Q² B²। एक Q कैंसिल हो जाएगा, तो V जो है V इज r² QB² डिवाइडेड बाई 2m। अब रेशियो में जो जो सेम है भाई, रेडियस सेम दिया है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, 2 सेम है, इट इज प्रोपोर्शनल टू Q/m। तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज फॉर ड्यूट्रॉन, और नीचे अल्फा पार्टिकल, ऊपर है चार्ज उसका पावर 1, नीचे है मास उसका पावर 1, तो ड्यूट्रॉन का टर्म ऊपर, तो चार्ज ड्यूट्रॉन का E और अल्फा का 2E, और फिर मास, नीचे मास वाला टर्म है, तो फिर ड्यूट्रॉन जो ऊपर है उसका मास भी ऊपर, अल्फा का 4m, तो 1:1। किसी ने विराज जल्दीबाजी कर दी बेटा? K इज इक्वल टू QV डायरेक्टली कर रहे हैं ना हिमांशी बेटा? काइनेटिक एनर्जी इज Q इनटू, नहीं पहले वाले केस में हिमांशी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज सेम नहीं है ना पिछले वाले केस में, ठीक है? इज ओके? यस यस यस। अब ये क्वेश्चन एक न्यूमेरिक कैलकुलेशन भी देख लो, अब वो बचा हुआ आप करना, बचा हुआ आप करना, ठीक है? लिखो, इन गिवन मैग्नेटिक फील्ड, फटाफट लिखो बेटा, इन गिवन मैग्नेटिक फील्ड P and alpha have same radius of circle, huh? P and alpha have same radius of circle. Kinetic energy of P is 1 mega electron volt. Kinetic energy of P is 1 mega electron volt. Find kinetic energy of alpha. Find kinetic energy of alpha. बहुत ध्यान से सुनेंगे, जब भी दो पार्टिकल्स के लिए आपको काम करना है तो रेशो हिट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी एक के लिए दे रखी है, दूसरे के लिए पूछी है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो हिट करेंगे। मोमेंटम एक के लिए दे रखा है, दूसरे का पूछा है, मोमेंटम का रेशो निकालेंगे। तो यहाँ हिंट दे दी है कि आपको एक काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, दूसरी काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो निकालो। तो रेडियस को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, √2km बाई QB। जिसकी वैल्यू चाहिए, जिसका रेशियो चाहिए, उसको एक तरफ करके पावर 1 करना है, स्क्वायर कर देते हैं, तो r² इज इक्वल टू 2km और इधर Q² B², तो काइनेटिक एनर्जी आ गई Q² B² r² बाई 2m। अब क्या क्या सेम है? सेम मैग्नेटिक फील्ड में चल रहे हैं, कई बार मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो देंगे तो वो यूज कर लेंगे, उसको कैंसिल नहीं करेंगे, उसको अकाउंट करना पड़ेगा। सेम रेडियस है, हटाओ, 2 सेम है, हटाओ, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू Q²/m, इट इज प्रोपोर्शनल टू Q²/m। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा निकालना ऊपर, और नीचे काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ध्यान से देखो, Q² ऊपर है तो Q का स्क्वायर ऊपर है, तो Q का पावर 2 कर दिया, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज और फिर प्रोटॉन का चार्ज ऊपर नीचे ऐसे डिसाइड करेंगे। नीचे है मास, उसके पावर 1, अल्फा पार्टिकल का मास, प्रोटॉन का मास, तो ये आ रहा 1:1। आप देखो 1:1 आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेम। बढ़िया बढ़िया, नोट कर लो बेटा, जल्दी नोट करो, जिनका आंसर आ गया बहुत बढ़िया, गुड लवी।
गॉट इट उर्वशी, बहुत बढ़िया बेटा। चलो नोट कर लिया ना, नोट कर लिया। जयिता गुड गुड गुड। अब ये पॉइंट नोट करें, ये पहले नोट करो तो फिर इसके साथ एक स्टेटमेंट भी लिखना है। कर्वेचर प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ये नोट करो जैसा मैंने लिखा है। ये मत नोट करना, तो क्वेश्चन है बाद में देखेंगे। कर्वेचर प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये लिखो और एक स्टेटमेंट दे रहा हूं इंग्लिश में। जिसका रेडियस जितना कम, लिखो कॉन्सेप्ट है, स्टार लगा के कॉन्सेप्ट लिखो। जिसका रेडियस जितना कम उसका डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा। जिसका रेडियस जितना कम उसका डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा, ये याद रखना अपने को, ठीक है। और मैं प्रूव करके बता रहा हूं। गुड गुड, यू कैन यूज। चलो देखो ध्यान से, जैसे दो पार्टिकल्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। एक बहुत बड़े सर्कल के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो यहां से उसका डायरेक्शन रिवर्स होने के लिए, बाप रे, डिफ्लेक्ट होने के लिए, इतना डिफ्लेक्ट होने के लिए देखो कितना बड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। और जिसका सर्कल छोटा सा, जिसका रेडियस कम है, वो बहुत जल्दी डिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखो कितना जल्दी डिफ्लेक्ट हो गया, उसको बहुत छोटा सा डिस्टेंस लगा, बहुत जल्दी डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जिसका रेडियस इतना बड़ा, वो धीरे धीरे टर्न ले रहा है। इसको गाड़ी घुमाने के लिए, इसको अपनी गाड़ी घुमाने के लिए, अरे बाप रे कितना बड़ा टर्न लेना पड़ रहा है इसको गाड़ी घुमाने के लिए, अरे बहुत जल्दी ये टर्न ले लेगा। तो रेडियस जितना कम है, डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा। कैन यू विजुअलाइज दिस, कैन यू फील इट? ठीक है। और कर्वेचर एक मैथमेटिकल टर्म है, बताता हूं। कर्वेचर यानी टर्निंग की टेंडेंसी। कर्वेचर और रेडियस दोनों इनवर्स होते हैं। कर्वेचर और रेडियस दोनों इनवर्स होते हैं। कर्वेचर जितना ज्यादा, रेडियस उतना कम, ऐसा समझें। यहां टर्निंग की टेंडेंसी बहुत ही शार्प है, और ये तो और बहुत धीरे धीरे टर्न ले रहा है। यहां टर्निंग बहुत स्लो है, टर्निंग की इंटेंसिटी कम है। टर्निंग की इंटेंसिटी यानी कर्वेचर रेडियस के उल्टा। यहां रेडियस कम है तो टर्निंग की टेंडेंसी बहुत हाई है, बहुत शार्प टर्न है। तो कर्वेचर और रेडियस दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है। हाँ, स्मॉल कार्स के बेनिफिट तो समझे बेटा। ये याद रखना अपने को। कर्वेचर, सिर्फ कर्वेचर का है तो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो रेडियस होता है, लेकिन सिर्फ कर्वेचर कहा तो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका रेडियस जितना कम उसका डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा। अब क्वेश्चन में इसको कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन नोट करो तो बेटा। H प्लस, He प्लस, O प्लस प्लस, H प्लस, He प्लस, O प्लस प्लस have same kinetic energy. Which will deflect most? Which will deflect most? H प्लस, बढ़िया। बट मैं, यहां बहुत इजी केस है, लेकिन हर जगह इतना इजी डिसीजन नहीं होगा, तो मैं क्राइटेरिया बताता हूं। यहां पर उन्होंने क्वेश्चन में मासेस का रेशो दे दिया है, जबकि हमको वो इंफॉर्मेशन है, ये 1:4:16 ये दे रखा है। ये मासेस का रेशो दे रखा है, मास रेशो। बट हमको मालूम है इसका मास m है, तो इसका 4m है, और इसके न्यूक्लियस में 16 न्यूक्लियॉन्स हैं, ये हमको मालूम है। तो ये वो नहीं भी देंगे तो भी हम कर लेंगे। जब भी डिफ्लेक्शन कंपेयर करना है, सबसे पहले आप रेडियस का एक्सप्रेशन लिखो, और किसके टर्म्स में? काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। √2km/qb, √2km/qb। चलो देखते हैं क्या सेम है भाई। काइनेटिक एनर्जी सेम है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में चल रहे हैं, 2 सेम है, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू √m/q। √m/q निकालते हैं। H प्लस के लिए सब इसी ऑर्डर में। H प्लस के लिए √m, तो 1:4:16, और चार्ज इधर प्लस ही, और यहां 2e, डबल ई आयनाइज्ड है ना। तो आप देखो यहाँ पे ई कैंसिल कर दो तो सेम है, तो 1:2:2,
जिसका रेडियस सबसे कम है उसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा, और इन दोनों का बराबर, इन दोनों का बराबर। ठीक है, क्लियर? ये नोट कर लो फटाफट। देवेंद्र, अगली बार नहीं दिखाऊंगा, जल्दी जल्दी नोट करना है बेटा। अब एक बहुत शानदार क्वेश्चन, नहीं पहले एक मशीन का नाम बार बार क्वेश्चन में आ रहा है वो बता दूं। मास स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, सुनेंगे ध्यान से। मास स्पेक्ट्रोस्कोप कैसे काम करता है, करता क्या है? मास स्पेक्ट्रोस्कोप आइसोटोप्स अलग अलग करने के लिए यूज करते हैं। जैसे क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, तो हाथ से चुन के अलग कर सकते हैं कि जिसको देख नहीं सकते उसको अलग कैसे कर सकते हैं? तो एक मशीन है जो कि आइसोटोप्स को अलग अलग कर देती है। तो सुने कैसे करती है। इस मशीन में अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहती है, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ है, और आइसोटोप्स को सिंगली आयनाइज करके अंदर फायर करते हैं। तो मान लीजिए आपने किसी एक पार्टिकल को अंदर फायर किया, इधर मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो देखो V क्रॉस B इधर है, तो ये ऐसे टर्न लेगा और यहां से बाहर निकल जाएगा। यहाँ छोटी सी गैप रखते हैं ताकि पार्टिकल इधर से टर्न लेके जब यहां पहुंचे तो यहां से बाहर निकल पाए। तो ये टर्न लेके ऐसे निकलेगा V क्रॉस B, ठीक है? और देखिए जहां से बाहर निकलता है ये डिस्टेंस 2r के बराबर है, ये सेंटर 2r के बराबर है। तो कहां से बाहर निकलेगा? 2r डिस्टेंस है, 2r, r इज mv/qb। तो ये अंदर जाएगा और यहां से बाहर निकल जाएगा। तो कहां से बाहर निकलेगा? वो पॉइंट, सुनो ध्यान से बहुत, वो पॉइंट 2r के डिस्टेंस पे है। जो आइसोटोप्स हैं सब सेम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। मान लो सबको सेम स्पीड से फायर किया है, सेम स्पीड से सपोज फायर किया है, और सबको सिंगली आयनाइज किया है, सिंगली आयनाइज किया है, तो सबका चार्ज प्लस ही, टू भी सबके लिए सेम। तो जो जितना भारी है वो उतना दूर से बाहर निकलेगा, उसका रेडियस उतना ज्यादा। तो भारी वाला आइसोटोप, उसके सर्कल का रेडियस ज्यादा रहेगा, वो दूर से बाहर निकलेगा। तो यहां आप एक बाल्टी रख दो, भारी वाला आइसोटोप इस बाल्टी में गिर जाएगा, हल्के वाला आइसोटोप इधर गिर जाएगा। तो दोनों के लिए पॉइंट ऑफ एग्जिट अलग अलग है ना। तो हल्का वाला पास से गिरेगा, भारी वाला दूर से। तो ऐसे आप इनको सेग्रीगेट कर सकते हैं। इज दिस ओके? ग्रेटर इज द रेडियस, बड़ी कार बड़ा लंबा टर्न, बिल्कुल ठीक है। ऐसे है ना, ये मशीन अलग अलग आइसोटोप्स जिनका मास अलग अलग है उनको अलग अलग कर देगी। तो मशीन के बारे में बस इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो आप कंफर्ट आपकी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, नहीं बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन अपन स्पीड बढ़ा देंगे तो ये डिफरेंस और बढ़ा सकते हैं, बाल्टी अलग अलग जगह रख देंगे। तो ये मास स्पेक्ट्रोस्कोप जिसको लिखना है, अब सुन लो, आप घर पे लिख लेना। मास स्पेक्ट्रोस्कोप इज मशीन यूज्ड टू सेपरेट आइसोटोप्स। मास स्पेक्ट्रोस्कोप इज मशीन यूज्ड टू सेपरेट आइसोटोप्स। और हमारे काम की बात क्या कि वो मास स्पेक्ट्रोस्कोप का क्वेश्चन यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। हमारे लिए तो बस इतना ही काफी है। तो एक क्वेश्चन लिखें, इन मास स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोमीटर, लिखें बेटा क्वेश्चन, इन मास स्पेक्ट्रोमीटर ऑल आयंस, बहुत सारे आयंस फायर कर रहे हैं, ऑल आयंस आर एक्सेलरेटेड across same potential difference. In mass spectrometer, all ions are accelerated across same potential difference. Then specific charge q by m is proportional to specific charge, which is q by m is proportional to r to the power x. अपने को x पूछा है, और एक बार उन्होंने और रिपीट कर दिया अपने मॉड्यूल में, भाई सेम मैग्नेटिक फील्ड और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज सेम है। यहां बताया तो भी वापस बता रहे हैं कि भाई b और v सेम रखा है सबके लिए। तो अलग अलग के लिए ये जो क्यू बाय एम है वो अलग अलग आएगा। वो रेडियस के ऊपर कैसे डिपेंड करता है क्यू बाय एम, बहुत ध्यान से सुनो भाई। अपने को क्यू एम आर और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को रिलेट करना है, तो लिखते हैं आर इस एम वी विच इज √2 km
के की जगह q इंटू वी एक्सेलरेटिंग, के एम और नीचे, और q दो जगह आ रहा है, तो देखो या तो स्क्वायर कर दो, ठीक है, क्योंकि अपने को q बाय एम चाहिए, पावर 1 चाहिए, q बाय एम पावर 1 चाहिए, या यहीं कहीं कैंसिल कर दो। तो ऐसा करते हैं, किसी ने यहीं कैंसिल कर दिया, रूट q कर दिया, एक ही जगह आना चाहिए q, और q बाय एम चाहिए, q बाय एम मिल रहा है, इसको लिख देता हूं अच्छे से, दिस यू आर गेटिंग एज 2vm, और ये q नीचे आ गया, और 1 बाय b। तो अपने को q बाय एम चाहिए, उसके पावर 1 चाहिए, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं इधर, आर स्क्वायर, एक मिनट, अपने को q बाय एम चाहिए ना, थोड़ा टाइम बचाते हैं, यहां तक आ गए, चलो ये लिख लिया। अब जो सेम है वो हटा दो, क्योंकि अपने को प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए, अपने को सिर्फ क्या चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी। तो जो सेम है सभी के लिए, ये तो कांस्टेंट सेम है, सबके लिए एक्सेलरेटिंग वोल्टेज सेम है, सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो वी आर गेटिंग रूट एम बाय क्यू प्रोपोर्शनल टू आर, तो रूट क्यू बाय एम इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, यानी आर टू द पावर -1, तो क्यू बाय एम इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर -2। जैसा आपको करना है, जैसा आपको ठीक लगे, -2। देखो बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे, हेमांग, रोहित, विराज, हितेश, उर्वशी, ग्रोइंग मस्ती बेटा आपको अभी ब्लॉक कर दिया जाएगा, ग्रोइंग मस्ती, अपना नंबर डालो। सौम्या -2, बढ़िया बेटा, चलो नोट करना है तो कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट। मनन ने भी सही किया है, सब बढ़िया, जया ने भी चलो जया कहा नोटेड, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अपन ने 7 पार्टिकल्स, 1 2 3 4 5 6 7 पार्टिकल्स को सेम स्पीड से फायर किया है, 7 पार्टिकल्स को सेम स्पीड से फायर किया है। करिश्मा मुझे फोन कर लेना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लेंगे अपन प्रॉब्लम कैसे दूर करना, डोंट वरी, ठीक है, आज ही कॉल कर लेना, ठीक है। कनक डांट पिटेगी बहुत जम के, आज दिखा दूंगा, कल से नहीं। यहां पर 7 पार्टिकल्स को फायर किया है इस मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, Cl-1, Na+। चैलेंज, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है कि बाहर है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर है कि बाहर है, बताना है। बाहर, स्नेहा कहती बाहर, एक ही ने कहा इन, बाकी सब कह रहे हैं आउट, बिल्कुल सही, बहुत ही शानदार, आई एम रियली हैप्पी। देखो ध्यान से, कॉमन सेंस, जैसे पजल्स सॉल्व करते हैं ना, पजल्स जैसा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनो कैसे स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है। यहां पर नेगेटिव 2 ही है, इसको तो हटा दो, ये न्यूट्रॉन, ये कोई काम का नहीं, ये न्यूट्रॉन, क्योंकि भैया इसका चार्ज ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगी, ये तो आपको इजीली पता चल जाएगा। इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, ये न्यूट्रॉन है, तो 2 नेगेटिव है और 4 पॉजिटिव, 1 2 3 4, तो नेगेटिव कम है। तो बताओ नेगेटिव वाले लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं कि राइट की तरफ, बताओ ध्यान से, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि देखो ज्यादा पॉजिटिव है वो इधर जा रहे हैं, 2 ही नेगेटिव हैं, तो ये नेगेटिव वालों का ग्रुप हुआ, क्योंकि वो 2 हैं, पॉजिटिव वाले एक तरफ जाएंगे, नेगेटिव वाले दूसरी तरफ, तो 2 जो नेगेटिव है वो इधर आ रहे हैं। तो ये समझ में आया कि इधर नेगेटिव वाला ग्रुप है और फिर ये पॉजिटिव वाला ग्रुप। सुनो ध्यान से, तो इसका मतलब ये है कि वी क्रॉस बी इस डायरेक्शन में पार्टिकल्स को इधर फायर कर रहे हैं, और वी क्रॉस बी इधर है, वी क्रॉस बी इधर है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स इधर लग रहा है और नेगेटिव के लिए इधर लग रहा है, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी। इस पॉइंट पे y और n बोल दो, y और n, वेलोसिटी तो सबकी इधर है, और
जो V क्रॉस बी इधर है, V क्रॉस बी जो है, V क्रॉस बी जो है, जिधर होगा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल उधर ही डिफ्लेक्ट होंगे। तो देखो पॉजिटिव इधर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब V क्रॉस बी इधर है, V क्रॉस बी इधर जाएगा, और फिर V क्रॉस बी इधर है तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इधर लगेगा, इधर डिफ्लेक्ट होंगे। तो अब बताओ बी अंदर की बाहर, V क्रॉस बी, यदि बी अपन ने अंदर मान ली तो V क्रॉस बी इधर चले जाएगा, V इधर है और बी अपन ने अंदर मान ली तो V क्रॉस बी इधर चले जाएगा, जो कि गलत है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो V क्रॉस बी इधर आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इज बाहर। फर्स्ट पॉइंट, इस पे वाई और एन आना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने सही बता दिया, एब्सोल्युटली क्लियर। चलो सबका वाई आ गया, बहुत ही बढ़िया। एक नो गया, वो इतनी जल्दी गया कि पता ही नहीं चला। ठीक है, पहला पॉइंट। अच्छा, अब हमको सबको नाम देना है, तो बताओ इन दोनों से इलेक्ट्रॉन कौन सा है, नीचे वाला कि ऊपर वाला, फर्स्ट की सेकंड, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है कि क्लोरीन है। एक फील वाली बात है, नीचे वाला, क्योंकि बेटा यहां अब मैं ना थोड़ा फील भी इंसर्ट करता हूं। सही बात, सही बात है, बिल्कुल सही, सबका आंसर सही है। वन इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये Cl-1 है। तो इसमें देखो दोनों का चार्ज सेम है ना, ध्यान से सुनो बेटा, ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं, जनरल एनालिसिस mv/qb में ये एक्सप्रेशन इसलिए लिख रहे हैं कि स्पीड सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है और दोनों का चार्ज भी सेम है। तो बस एक ही क्वांटिटी अलग है, इलेक्ट्रॉन हल्का है तो जल्दी टर्न लेगा, उसका रेडियस कम, तो रेडियस कम तो उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। बहुत इजीली आप जज कर सकते हैं, एक मच्छर जा रहा है और एक ट्रैक्टर जा रहा है, आपने फूंक मारी, कौन डिफ्लेक्ट होगा? अरे ट्रैक्टर कोई डिफ्लेक्ट होने वाला है क्या? वो मच्छर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस क्लोरीन के कंपैरिजन में तो ये मच्छर से भी हल्का है, तो इसका डिफ्लेक्शन, इसका रेडियस कम है, इसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है। ठीक है, इसका रेडियस कम है, ये बड़े रेडियस के लॉन्ग चल रहा है। अब इधर कंपेयर करना है ना, तो देखो चार हैं, अब इनको मैं येलो से मार्क कर देता हूं, एक, दो, इनको डायरेक्टली भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन बात करें Na, इसका चार्ज थोड़ा अलग है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपन यहां पे चार्ज भी सेम था नेगेटिव के लिए, तो ये बहुत बढ़िया तरीका। यहां अपन है ना पूरा एक्सप्रेशन लिखते हैं, रेडियस कंपेयर कर रहे हैं पॉजिटिव के लिए, तो mv/qb में भाई बी सेम है और वी सेम है, लेकिन चार्ज सबका सेम नहीं है, तो सबके लिए लिखते हैं। इसके लिए m/q, m इसका m है, m/q। ड्यूट्रॉन के लिए 2m/q, इसके लिए 4m/q और इसके लिए 23m/q। तो बहुत ही भारी है। ठीक है, देखो ध्यान से, इसमें कोई प्रॉब्लम, अपन ने पहले लिखा भाई v और b तो सेम है, तो m/q डिसाइड करेगा r, तो सबके लिए m/q लिखा। तो आप देखोगे इसके लिए और इसके लिए बराबर आ गया, देखो ये भी 2m/e आ गया, दिस इज ऑल्सो 2m/e। तो ये सबसे छोटा रेडियस यानी प्रोटॉन, और इन दोनों के लिए रेडियस सेम आएगा, तो ये दोनों की कॉमन ट्रेजेक्टरी होगी, दिस इज ड्यूट्रॉन एंड अल्फा। इसलिए आपको चार पार्टिकल्स के तीन रास्ते दिख रहे हैं, इसलिए चार पार्टिकल्स के लिए तीन रास्ते दिख रहे हैं। और हाँ, ये रेडियस और ज्यादा बड़ा दिखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये हो गया बिल्कुल, टू बी वेरी प्रिसाइज। किसने पॉइंट किया ये? क्लोरीन वाला पॉइंट किसने? अजीत, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अजीत बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली क्लियर सर। चलो अच्छा, नोट कर लो बेटा, ये आपके पास होना चाहिए नोट्स में, वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, एनए भी सर क्लियर, रॉय जयता, डन। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जिसमें सब लोगों ने ब्लंडर किया, बताता हूं, ये एम्स का क्वेश्चन है, एम्स में आया ये।
find cyclotron frequency of electron in field of 1 Tesla. Find cyclotron frequency of electron in field of 1 Tesla. ऐसा और क्वेश्चन दीजिए स्नेहा, पहले इसको रिवाइज करो, आपको होमवर्क में मिलेंगे क्वेश्चन ऐसे, ये रिवाइज करो, फिर कल अपन देखेंगे एक आध दो क्वेश्चन और, कल है ना जब भी नेक्स्ट क्लास है। इसमें लोगों ने बहुत ब्लंडर किया, एम्स ने चारों ऑप्शन हर्ट्स में दिए थे और लोगों ने ओमेगा निकाल दी। ओमेगा इज क्यू बी बाय एम, यहां ओमेगा नहीं पूछी क्योंकि यदि हर्ट्स में है तो आपको 2 पाई से डिवाइड करके एफ बताना है, बस ये ध्यान रखना। ये वापस से एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि इसमें गड़बड़ करी लोगों ने, ये तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक मास, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, रख दो वैल्यू। तो ये ध्यान रखना बेटा, है ना, पाई आना चाहिए, 2 पाई वाला टर्म, बस इतना ही बताना था और कुछ नहीं। इसमें साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी में चारों ऑप्शंस की यूनिट देख के काम करेंगे, ठीक है, आगे बढ़े। ये देखो हितेश ने पूछा भी यूनिट क्या है, बहुत बढ़िया है, मतलब प्रिकॉशन याद है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लिखो, एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। लिखो क्वेश्चन, केशव का तो आंसर भी आ गया, बढ़िया। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड टू मेक इट मूव अलोंग माइनस एक्स, सेकेंड है माइनस वाई, थर्ड है प्लस जेड। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा तैयार करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, क्वेश्चन नोट कर लिया, अब एनालिसिस पे आए, क्वेश्चन नोट कर लिया। चलो अब सुनो बेटा, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा किसी भी प्लेन में करे, मतलब वो एक्स वाई प्लेन में करे, वाई जेड प्लेन में करे, जेड एक्स प्लेन में करे, या फिर किसी रैंडम प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में आएगी ही आएगी। यहां जो भी वेलोसिटी है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे उसकी एग्जैक्टली अपोजिट वेलोसिटी मिलेगी, उसका डायरेक्शन रिवर्स होगा ही होगा, ये सबको मालूम है। तो यदि पार्टिकल अलोंग एक्स मूव कर रहा है, अब वो किसी भी प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे वेलोसिटी माइनस एक्स के अलोंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बताओ हाँ या ना। यदि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो बस यहां पे हमको उसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है, इट मस्ट परफॉर्म अच्छा सर्कुलर मोशन के लिए बताओ मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, आप बताओ 90। बस ये जो वेलोसिटी है अलोंग पॉजिटिव एक्स, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब वाइजेड प्लेन में किधर भी एनी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वेलोसिटी है अलोंग एक्स, v इज अलोंग एक्स, आपको वेलोसिटी दी ना पॉजिटिव एक्स के अलोंग, देन b should be, must be in yz plane, any field in yz plane, any field, any combination of y और z component। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं, क्योंकि yz plane is perpendicular to x axis, yz plane is perpendicular to x axis, yes or no। तो अब देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वेलोसिटी सुनो ध्यान से, आप मुझे बताना क्या ये वेलोसिटी चलेगी, ये वेलोसिटी चलेगी क्या बताओ, y और n, नो विल नॉट डू। अब बताना -3j + 7k ये चलेगी क्या, यस। एक्स कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, एक्स कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ y और z कंपोनेंट्स होना चाहिए, प्योरली y है। -10j ये चलेगी क्या, बताओ ये चलेगी क्या, बिल्कुल, ऑल ऑप्शंस विल वर्क, एक्स कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, बस इतना लिखना इसमें, देयर शुड नॉट बी एनी एक्स कंपोनेंट, फिर सब चलेगा, देयर शुड नॉट बी एनी एक्स कंपोनेंट। तो इसमें velocity should not have x component, v
sorry, magnetic field B should not have x component. फिर ये भी चलेगा, along y चलेगी, प्लस माइनस y चलेगा, प्लस माइनस z चलेगा, और 2j प्लस 4k ये चलेगा क्या बताओ? ये चलेगा थर्ड ऑप्शन? चलेगा हितेश? प्लस z नहीं, सब चलेगा। ठीक है, ये चलेगा बेटा, किसी ने नो बोला, एक ने। एब्सोल्युटली क्लियर है ये पॉइंट? ये नोट कर लो पहला वाला पॉइंट। हितेश गलत बोल रहे हो, प्लस जेड इज आंसर। गलत गलत गलत। ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट। प्लस माइनस वाई चलेगा ना बेटा, सब वाईजेड प्लेन में जो भी है वो चलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। ओके, प्लस जेड फॉर नेक्स्ट। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया। अब 1 माइनस वाई। अब एक और पॉइंट ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत ध्यान से सुनिए बेटा। जैसे जिस प्लेन में घूम रहा है उस प्लेन में बार बार इसकी वेलोसिटी इनिशियल के परपेंडिकुलर होगी। जो भी इनिशियल वेलोसिटी है यहां पर भी परपेंडिकुलर होगी, यहां पे भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो। यदि ये अलोंग पॉजिटिव एक्स मूव कर रहा है और आप चाहते हो पॉजिटिव वाई के अलोंग मूव करे, तो इसका मोशन कौन से प्लेन में होना चाहिए? बताओ किस प्लेन में होना चाहिए? विराज बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हितेश बहुत बढ़िया। इसका मोशन होना चाहिए एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में सर्कुलर मोशन के लिए बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए? आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए? प्लस या माइनस जेड दोनों चलेंगे। प्लस माइनस जेड, एक बार वेलोसिटी प्लस वाई के अलोंग मिलेगी, एक बार माइनस वाई, एक बार प्लस एक्स, एक बार माइनस एक्स, प्लस वाई माइनस वाई। इज दिस ओके? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? अरे वाई और एन तो आने दो भाई। बहुत ही बढ़िया, शानदार, मजा आ गया। अच्छा, अब लास्ट वाला। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स के अलोंग है, आप चाहते हो ये नेगेटिव जेड के अलोंग हो कभी ना कभी, तो भाई इसको कौन से प्लेन में मूव करना पड़ेगा? कौन से प्लेन में मूव करना पड़ेगा बताओ? एक्स जेड में। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस के अलोंग होना चाहिए? प्लस या माइनस वाई? प्लस या माइनस वाई दोनों चलेगा। ठीक है, बस ये आंसर आ गया, नोट कर लो। क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही बढ़िया बेटा। ये टफ रहता है कई बार मेरे को समझाना इसमें कई बार रिपीट करना पड़ता है। इसमें एक है ना, मस्ती करके नाम है किसी बच्चे का, उसको बोलो वो नंबर डाले। मजा आ गया विराज। टुडे आई एंजॉयड द क्लास। अक्षत, गुड गुड गुड। कल हॉलीडे, हाँ बेटा। सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमारा तो 23 साल पहले खत्म हो गया, अब हम क्या करें। होमवर्क आपको भेज देंगे। यस लोग समझदार है। शादी हो गई सर, और क्या, बाल सफेद हो गए अब तो हमारे। 23 ईयर्स हो गए बेटा, मतलब आपकी शादी को 23। चलो बेटा, क्योंकि अगला टॉपिक है ना बहुत लेंदी है, तो आज यहीं खत्म कर रहे हैं। 5 मिनट बचे, आप डाउट पूछ लो ना, अपन उसको यूटिलाइज करते हैं। यू सेंड मी। इसको मूव कराना है मान लो नेगेटिव जेड के अलोंग, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए? इसको नेगेटिव जेड के अलोंग मूव कराना है। तो नेगेटिव जेड क्या है मतलब? सर्कल कंप्लीट कराना है। सर्कल कंप्लीट कराना है तो एनी मैग्नेटिक फील्ड इन एक्स वाई प्लेन, बस उसमें जेड कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जेड कंपोनेंट। समझ में तो आ गया? स्लाइड बता दीजिए। फाउंटेन, अच्छा स्लाइड्स दिखा देता हूं।